कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज का आज 20 लेक्चर है। इससे पहले हम 19 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा परसेंटेज का आज 20 लेक्चर है और 20 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। किसी कस्बे की आबादी 5050 है। प्रथम वर्ष में 20% बढ़ जाती है, अगले वर्ष में 20% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी ज्ञात कीजिए। देखिए हम कैसे करेंगे। प्रथम आबादी कितनी है हमारे पास 5050। फिर क्या बोला है, प्रथम वर्ष में 20% बढ़ जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे। 1 माई प्लस बढ़ रही है तो प्लस 20 अपॉन क्या कर देंगे 100। फिर अगले वर्ष में क्या हो रही है 20% बढ़ रही है, सॉरी घट रही है, तो 1 माइनस 20 बाई में क्या कर दूंगा मैं 100। अब ये दोनों साल क्या की, पहले साल 20% बढ़ रही है और दूसरे साल 20% घट रही है। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करवाऊंगा, आपकी मर्जी, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं इसको। अब इसको सोल्व करेंगे 5050। अब 0 से 0, 2 से काटेंगे 1 पे 5, 5 एकम 5 और 1 कितना होगा 6/5। अब इसको सोल्व करेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, 5 1 5 कितना आएगा 4/5। अब हमने करना क्या है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 5 से करेंगे, 5 1 पे 0 पे 1 पे 0 पे, फिर कितने पे जाएगा 5 से करोगे कितना आएगा 202। कितना है हमारे पास 2020। अब इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 की 202 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 दूनी 48 और 48। तो उस गांव की जो तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी कितनी आएगी 4848 आएगी। आप इस मेथड से सोल्व करेंगे। अब दूसरा मेथड बताता हूं मैं। देखो जो गांव की जनसंख्या ना सेम बढ़ रही है और सेम घट रही है। मैंने परसेंटेज में सबसे पहले क्या बताया था, अगर किसी गांव की जनसंख्या सेम बढ़ रही है और सेम घट रही है तो हमेशा ही कमी होगी। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले हम कमी निकालेंगे। क्या बताया था मैंने, अगर सेम बढ़ रही है और सेम घट रही है तो उस संख्या क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और बाई में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 400 और बाई में कितना आएगा 0, 2 0 से 2 0, कितने परसेंट की कमी आई 4%। इसमें ये मेथड अगर सोल्व करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम बढ़ रहा है और सेम घट रहा है तो हमेशा ही कमी आएगी। कितने परसेंट की कमी हुई है 4% की कमी हुई है। अब शुरुआत में कस्बे की आबादी कितनी थी 5050। अब 4% की कमी हुई है, 100 में से अगर 4% की कमी हुई है तो जनसंख्या कितनी हुई है 96 बाई में क्या कर दूंगा मैं 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, 5 से काटेंगे 2 पे, 5 से काटेंगे 101। अब 2 से काटेंगे कितने पे कटेगा 4 8। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48 और 48। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं सिंपल 4% में निकाल, यहाँ पे बताता हूँ मैं। हमारे पास जो कमी आई है कितनी आई है 4% की कमी आई है, तो मैं क्या करूँगा 5050 का 4% निकाल दूंगा। 4% निकाला तो कितना 4 से काटेंगे 1 पे, 4 से काटेंगे कितना आएगा 25। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 25, 2 पे 02, तो कितने की कमी हुई है 202 की। अगर 4% 5050 का 4% निकाला तो कितनी कमी हुई 202 की। अब 202 को 5050 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आया 48। तो उस तीसरे वर्ष के आरंभ में उसकी जो आबादी थी वो कितनी थी, ए ऑप्शन 48, जो कि आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार क्या बोला है, किसी कस्बे की आबादी 6000 है। प्रथम वर्ष में 30% बढ़ जाती है तथा अगले वर्ष में 30% घट जाती है। लास्ट टाइप का ही एग्जांपल, उसमें 20% बढ़ रहा था और 20% घट रहा था। इसमें क्या हो रहा है 30% बढ़ रहा है और 30% क्या हो रहा है घट रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी जनसंख्या 6000 मल्टीप्लाई 30% बढ़ रही है तो 1 + 30/100।
अब दूसरे 30% घट रही है, 1 माइनस 30/100। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 को काटेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 6000 गुणा में 10 के 1 के साथ करेंगे तो 1 और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 13/10 मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0, 10 एकम 10 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 7/10। अब इसको सोल्व करेंगे, अब 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे और इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे। अब 13 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 91, और 91 की हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 मल्टीप्लाई 60 कितना आ जाएगा 5460। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, आपको ध्यान रखना है अगर सेम बढ़ रहा है और सेम घट रहा है तो हमेशा ही क्या होगी कमी होगी। तो क्या करेंगे, सेम बढ़ रहा है 30 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर और बाई में क्या कर देंगे 100। मैं ये टाइप आपको करवा चुका हूँ परसेंटेज में। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 के बाई में 100 करूँगा, 2 0 से 2 0 काटेंगे कितने परसेंट, आपको ध्यान होना चाहिए 9% की क्या हुई है कमी हुई है। अब हमने क्या करना, 9% की कमी हुई है, जनसंख्या कितनी है 6000। अगर 9% की चाहे तो आप 9% की कमी है तो 6000 का 9% निकाल लेंगे, जितना आए उसको 6000 में से माइनस कर देंगे। या आप सिंपल कर सकते हैं, 100 में से अगर 9 की कमी हुई है तो जनसंख्या हमारे पास कितनी बची है 91, 100 में से 9 को माइनस किया तो इसमें आपको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी कुछ आएगा आपका सिंपल ही आंसर आ जाएगा। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 60 मल्टीप्लाई 91 करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, उस जो तीसरे वर्ष के आरंभ में है उस गांव की जनसंख्या कितनी आ जाएगी 5460, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगर आप 6000 का 9% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सिंपली 540 आएगा। 6000 में से अगर 540 कमी हुई है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5460, जो कि बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला इसने, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण हमारे पास जो टोटल मिश्रण है वो 60 लीटर है। कितना है 60 लीटर। मिल्क, एम से मिल्क और डब्ल्यू से मैं वाटर बना देता हूं। अनुपात कितना दे रखा है 2:1। 60 लीटर मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 2:1 है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे दूध कितना है और पानी कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड करूंगा यूनिट को तो कितनी आ जाएगी 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है 60। 1 के निकालेंगे तो कितना आएगा 60 के बाई में मैं 3 करूंगा तो कितना आएगा, एक जो यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी 20। अब 20 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, दूध हमारे पास कितना आएगा 40 लीटर। 20 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 लीटर। अब सिंपल टोटल भी हमारे पास 60 हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि पानी 20 लीटर है और दूध है वो कितना है 40 लीटर है। इसने क्या बोला है, इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 1:2। अनुपात बनाना हमने 1:2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। करना क्या है, जो बड़ा आएगा बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 40 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 80, और 20 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 20। अब जो बात बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने बोला इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए। पानी बोलेगा ना, अगर यहाँ पे पानी बोलता है तो नीचे वाला अगर पानी बोले तो दूध का रेशो रखेंगे। इसने पानी बोला है तो नीचे वाला किसका रेशो रखेंगे, अपोजिट रेशो, दूध का रेशो रखेंगे। दूध का कितना नीचे वाला 1। अगर यहाँ पे दूध बोल देता है तो पानी का नीचे वाला, जो नीचे वाला ना, अपोजिट रेशो रखेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपने। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इसने बोला कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए। पानी बोला है तो किसका रेशो रखेंगे, दूध का रेशो रखेंगे, नीचे वाला। अगर दूध बोले तो पानी का अपोजिट रेशो रखेंगे जो नीचे वाला होता है। अब बाई में 1, 80 में से मैं 20 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 60 के बाई में 1 करता हूं तो कितना लीटर आया 60 लीटर
जो कि आपका राइट आंसर होगा, और सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 3:2 हो जाए। हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है, 45 लीटर। अब इसने बोला है मिल्क और वाटर दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:1। आप ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन के अंदर भी पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी पढ़ेंगे, और ये परसेंटेज के अंदर भी दिए हुए क्वेश्चन है। अब टोटल हमने क्या करना है, दोनों यूनिटों को ऐड करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे ताकि ये पता चल जाए मिल्क कितना है और वाटर कितना है। अब दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल यूनिट कितनी आ जाएंगी, 4 और 1 का ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 5 जो यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 45। एक यूनिट की निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 के बाई में 5 करूंगा तो कितना आएगा, जो एक यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 9 आएगी। 9 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 36, और 9 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 9। अब पता चल गया हमारे पास दूध हमारे पास 36 है और वाटर कितना हमारे पास 9 है। अब हमने करना क्या, इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 3:2 हो जाए। कितना हो जाए, 3:2। मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बड़ा आएगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। माइनस का कोई मैटर नहीं होता इसके अंदर। 36 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 72। 9 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 27 बाई में। अब फिर मैं बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसने बोला कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो आप क्या करोगे, अगर पानी बोलेगा तो दूध का अपोजिट रेशो रखेंगे। इसने पानी बोला है, पानी का तो 3 है, बट हमने क्या करना है, उससे अपोजिट रेशो, अपोजिट कितना हमारे पास, 2। कितना है हमारे पास, 2। इसने बोला कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी बोला, यहाँ पे पानी बोला है, पानी कितना है, 2। इसने पानी बोला है तो किसका रेशो रखेंगे, दूध का रेशो रखेंगे। तो दूध का रेशो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इसने बोला इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए। मैंने बोला अगर पानी बोले तो दूध का रेशो रखेंगे, और दूध बोले तो पानी का। इसने पानी बोला है तो रेशो हम दूध का रखेंगे, अपोजिट रेशो कितना है, 3। अब 72 में से 27 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 45 बाई में 3। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15 लीटर। उसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 3:2 हो जाए, तो कितना आएगा, 15 लीटर। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।